देखो वो, जब इसको आप बाबू डायरेक्ट मेथड से, आपको मीन निकालने का 3 मेथड है। पहला मेथड सर कौन है, डायरेक्ट मेथड। सेकंड वन क्या है सर, एज्यूम मेथड। और नेक्स्ट वन क्या है सर, अथी स्टेप डेविएशन मेथड है। तो डायरेक्ट मेथड से अगर हम लोग मीन निकालेंगे तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। मतलब एफ आई एक्स आई, एफ क्या है फ्रीक्वेंसी और एक्स आई क्या है क्लास मार्क है। क्लास मार्क्स हम लोग कैसे निकालते हैं बताए थे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 करके। तो यहाँ पे एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो अगर इसको मान लो, यही क्वेश्चन है भोला मेरा, मान लो इसको डायरेक्ट मेथड से बनाते हैं, तो हम लोग कैसे बनाते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है ना, नंबर ऑफ मान लो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यहाँ से ये क्या क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ वो, आई क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो यहाँ से आप लोग क्या निकाल लो, तो यहाँ से आप क्लास मार्क्स निकाल लोगे। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करोगे, 51 मल्टीप्लाई 18, 53 मल्टीप्लाई कितना 21, 55 मल्टीप्लाई कितना 17, है ना। सारे को मल्टीप्लाई करो, तो ये दो दो डिजिट का क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है ना सर। अब मान लो यहाँ बाबू फ्रीक्वेंसी आ जाए 181, नहीं हो सकता, फ्रीक्वेंसी 3 डिजिट वाला आ जाए, और यहाँ मल्टीप्लाई भी 3 डिजिट वाला आ जाए, क्लास मार्क्स भी 3 डिजिट का आ जाए। तो 3 डिजिट का 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लीकेशन करना हमारे लिए क्या होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसी सिचुएशन को बाबू सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एज्यूम मेथड। क्या यूज करेंगे, एज्यूम मेथड, है ना, ठीक है ना। तो अब एज्यूम मेथड करेंगे कैसे सर, वही आपको सीखना है। डायरेक्ट बनाओगे आंसर सेम आएगा, मीन निकालने का तीनों मेथड से बनाओगे आंसर सेम आएगा, है ना। लेकिन हमारे लिए कैलकुलेशन कौन सा आसान है ना, कौन सा, तो जब ज्यादा लार्ज वैल्यू होता है, यहाँ मान लो 3 डिजिट आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, तो हमको एफ आई एक्स आई निकालना रहेगा। तो 3 डिजिट, यहाँ मान लो 2 डिजिट रहेगा, तो 3 डिजिट 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, है ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो 3 डिजिट 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा कठिन हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बाबू, ये एज्यूम मेथड यूज करेंगे। एज्यूम मेथड में हम लोग क्या करते हैं बाबू मेरे, है ना। देखो, दिस मेथड usually used बाबू when the numerical value of बाबू x and f है बाबू लार्ज, है ना, ड्यू टू which कैलकुलेशन becomes क्या, टीडीएस, मतलब कैलकुलेशन क्या हो जाता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है ना। तो देखो क्या करो, फार्मूला ऑफ एज्यूम मेथड में क्या करना, मीन निकालने का। एक्स बार को हम लोग क्या करते हैं, मीन करते हैं। तो मीन कैसे निकालेंगे, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बटा एफ आई। डायरेक्ट मेथड में क्या था सर, डायरेक्ट मेथड में हम लोग मीन निकाले थे बाबू, कल वाला याद रखो। मीन निकालने का जो डायरेक्ट मेथड वाला फार्मूला था सर, यही था ना भोला, एक्स बार बराबर कितना, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई और डिवाइडेड बाई कितना, समेशन ऑफ एफ आई। यही था ना। हाँ सर, यही तो था डायरेक्ट मेथड का मीन निकालने का, है ना, ठीक। ठीक। अब हम लोग एज्यूम मेथड में क्या करेंगे, तो ए यहाँ पे मान लेंगे, एज्यूम मेथड है तो यहाँ पे हम लोग ए कोई एज्यूम मीन मान लेंगे, बताते कैसे, ठीक। और बाबू क्या करेंगे, डी निकाल देंगे, एफ आई आई यहाँ डी आई निकाल देंगे। डी आई क्या होगा सर, एक्स आई माइनस ए होगा, जो एज्यूम होगा वो, है ना, वो आपको एक्स आई में से क्लास मार्क्स में घटा देना था, आपका डी आई निकल जाएगा। और एफ आई डी आई निकाल के सारे को जोड़ दो, और फ्रीक्वेंसी वाले सबके सम को क्या करो, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, आपका क्या निकल जाएगा, एज्यूम मेथड से मीन निकल जाएगा। नहीं कुछ हो समझ में आया, आप क्वेश्चन समझो, समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन समझो। जैसे क्या कह रहा है, डाटा रिगार्डिंग वेट ऑफ क्लास 10 बाबू, स्टूडेंट इज गिवन बाबू, क्लास 10 है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे, तो उसके स्टूडेंट का वेट दिया हुआ, वेट का डाटा दिया हुआ है ना। कैलकुलेट द मीन, है ना, मीन निकालना बाई एज्यूम मेथड से। कैसे निकालना मीन, जैसे आपका क्लास में 10 है ना जी, क्लास 10 है ना, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, तो बच्चे का वेट दिया हुआ, क्या दिया, वजन दिया हुआ है ना, उसका एक डाटा दिया हुआ है, ठीक। तो कह रहा है इसका मीन निकालो एज्यूम मेथड से। तो कैसे निकालोगे, तो देखो, वेट ऑफ स्टूडेंट 50 से 52 kg, वेट मेरा कह रहा हूँ किलो में, तो 50 से 52 kg के बीच में कितना बच्चा आ रहा है, 18 बच्चा। 52 से 54 kg के बीच में कितना, 21 बच्चा। 54 से 56 kg के बीच में कितना, 17 बच्चा। 56 से 58 kg के बीच में कितना, 28 बच्चा। 58 से 60 kg के बीच में कितना बच्चा, 16 बच्चा। 60 से 62 kg के बीच में कितना बच्चा है, 35 स्टूडेंट है। 62 से 64 के बीच में कितना है, 15 स्टूडेंट, है ना। ये वेट है, ये वेट का क्या टेबल दिया और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरा क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी बनेगा। तो इस टेबल को क्या करो, इस फॉर्म में क्या करो, अरेंज कर लो। इस टेबल को क्या करो, इस तरह से क्या करो, अरेंज कर लो, इस तरह से क्या करो, अरेंज कर लो, है ना, ठीक। तो पहले क्या क्लास इंटरवल लिखेंगे, क्लास इंटरवल क्या होगा, वेट ऑफ स्टूडेंट होगा। क्लास इंटरवल में हम लोग क्या लिखेंगे, जो यहाँ इंटरवल दिया वो मेरा क्या बन जाएगा, वेट ऑफ स्टूडेंट मेरा क्या बन जाएगा, क्लास इंटरवल बन जाएगा। वेट ऑफ स्टूडेंट मेरा क्या बन जाएगा, क्लास इंटरवल बन जाएगा। शांति से समझते चलना, ठीक है ना, क्लास इंटरवल बन जाएगा। तब कितना है सर, 50 52, शांति से सुनो जी। निको को अभी उठा बैठी करवाते हैं, कहाँ भागा, क्या करा निको। 52 से 54, 54 से 56, 56 से 58, 58 से 60, 60 से 62, 62 से 64, ये क्या हो गया, क्लास इंटरवल हो गया।
फ्रीक्वेंसी, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो मेरा क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी बनेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरा क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी बनेगा। तो फ्रीक्वेंसी दिले 18, 21, 27, 28, 16, 35, 15। ये क्या दिले, फ्रीक्वेंसी दिले, क्या दिले, फ्रीक्वेंसी दिले, है ना। इतना चीज आपको दे दिया है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, क्लास मार्क्स। ए साइन, एक साइन निकालेंगे। तो क्लास मार्क्स निकालने के लिए कल बताए थे, अपर लिमिट इंटरवल का और लोअर लिमिट जोड़ दो, है ना। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, जो भी इंटरवल है उसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट जोड़ दो। तो 52 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 51 हो जाएगा। ठीक, 54 प्लस 52, 54 प्लस 52 डिवाइडेड बाई 2 53 हो जाएगा। 56 प्लस 54 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 58 प्लस 56 कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। उसी तरह से क्या निकाल लेगा, क्लास मार्क से निकाल लेगा। क्लास मार्क निकल गया। इतना हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम मेथड में भी करते हैं, इतना डायरेक्ट मेथड में भी करते हैं। आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या निकालते हैं ना, फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, एक इंटरवल दिया रहता है, तो वहाँ क्लास मार्क्स निकालेंगे। अगर डायरेक्ट मेथड बनाता तो एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करता। डायरेक्ट मेथड करते थे, इसके बाद हम लोग एफ आई एक्स आई को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन हमको एज्यूम मेथड से बनाना है। तो यहाँ पे जो भी आपका क्लास मार्क्स आया है ना, उसका एगो कोई एगो बीच वाला वैल्यू को मान लो। तो इसमें जो बीच वाला वैल्यू किसी एक को मान सकते हो, एज्यूम कर लो, क्या कर लो, एज्यूम कर लो। तो इसको हम लोग एज्यूम कर लेते, मान लेते 57 है। तो 57 को क्या कर लेते, एज्यूम कर लेते, इतना बराबर ए मान लेते हैं। 57 है ना जी, किसी एक बीच वाले वैल्यू को क्या करना, मान लेना। आप 59 भी मान सकते हो, गलत नहीं होगा। तो 57 को हमने एज्यूम मीन मान लिया, क्या क्या कि मेरा मीन क्या है, 57 ही मान लिया। ठीक, तो ये मेरा क्या हो गया, ए हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ए हो गया, है। देखो ना कैलकुलेशन कितना आसान है। तो किसी एक को, बीच में किसी एक को मान लो एज्यूम, तो ए हो गया। ठीक, अब हमको डिविएशन निकालना, जो माने हो और जो क्लास मार्क है उससे कितना डिविएशन हो रहा है। तो इसका डिविएशन निकालना, तो कैसे निकालोगे, है ना, एक्स आई माइनस ए, मतलब क्या करना बाबू, एक्स आई करना 51 है, कितना है, शांति से समझ, अभी लिखना नहीं है, 51 हो गया। माइनस कितना एज्यूम माना है, 57 माना है। तो 51 माइनस 57 घटा के कितना आएगा, -6 आएगा। घटा के कितना आएगा, -6 आएगा। ये डेविएशन हो गया, ये डी आई हो गया, है ना। पहले आई क्या कहता है, 1 2 3 4 5 रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला क्लास इंटरवल का। 51 है जो है, एक्स आई 51 हो गया, जो माना है वो 57 कितना हो गया, -6 हो गया। उसी तरह से ये दूसरा क्लास इंटरवल का निकालो। तो 53 माइनस 57, 57 -4 हो जाएगा। ठीक, तीसरे का निकालो, 55 माइनस 57, 55 माइनस 57 -2 हो जाएगा। तीसरे का निकालो, क्लास मार्क्स कितना है, 57 है। अब माना भी यही है, 57 बराबर कितना, 0, है ना। ठीक हो, तीसरा निकालो, 57 माइनस 59, 57 माइनस 59 कितना, 2, है ना। फिर 57 माइनस क्या, फिर 61 है। गलती हो गया बाबू, यहाँ पे 59 करेंगे, है ना। हमको एक साइड लिखना है, क्या लिखना है, एक साइड। तो एक साइड कितना है, 59 है ना। 59 माइनस 57 जो एज्यूम माना है, 2 हो जाएगा। 61 माइनस क्या करना, 61 माइनस 57, 61 माइनस 57 कर दो। 61 जो क्लास मार्क्स है, जो एज्यूम किया घटा दो, तो 4 हो जाएगा। 57 4, कहाँ चला निको, इसको ताज उठा बैठी करवाते, 10 मिनट के क्लास में शैतान खाली उठ बैठ करता है। अभी आपको उठा बैठी, एक तो लेट आता 20 मिनट। नेक्स्ट 63 बाबू, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डिविएशन निकाल रहे हैं। तो डिविएशन 6 माइनस 4 2 0 2 4, 63 माइनस कितना करेंगे, 57, डिविएशन निकल जाएगा। 63 माइनस 57 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब एफ आई डी आई निकालो। तो डेविएशन तो हमको पता है सर, अब फ्रीक्वेंसी हमको पता है। फ्रीक्वेंसी मतलब ई, और जो डेविएशन है इसको मल्टीप्लाई कर दो। 18 छक्का, इसको कैसे करोगे, थोड़ा इसको लाइन में आप बड़ा कर लो। क्या करेंगे, 18 मल्टीप्लाई -6, 18 छक्के -108, है ना। मल्टीप्लाई करके लिखो ताकि समझ में आ जाए। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ठीक, नेक्स्ट 53, 21 मल्टीप्लाई -4,
21 मल्टीप्लाई कितना -4, 21 मल्टीप्लाई -4 -84, 17 मल्टीप्लाई -2, कितना मल्टीप्लिकेशन आसान है, 17 मल्टीप्लाई -2 -34, 28 मल्टीप्लाई 0, 28 मल्टीप्लाई 0 0, 16 मल्टीप्लाई 2, 16 मल्टीप्लाई 2 32, ठीक, 35 मल्टीप्लाई 4 5 20, 4 12 2 14, 140, 15 मल्टीप्लाई 6 15 6 90। अब हम लोग क्या करेंगे, समेशन FIDI है, समेशन क्या है बाबू, समेशन FIDI है, तो सारे को सम निकालो नीचे प्लस माइनस के साथ, समेशन FIDI निकालो, FI निकालो, आपका हो जाएगा। जल्दी कैलकुलेट करो जी शुभ शैतान, जल्दी कैलकुलेट करो बाबू, FIDI निकालो। सर 36 आएगा। कितना आएगा, 36। हम लोग क्या लिखेंगे सर, समेशन FIDI, ये क्या वैल्यू हो गया सर, समेशन FIDI, ये क्या निकल गया, समेशन FIDI की वैल्यू 36 हो गया, पहले साइन के साथ है थी करना, ऐड करना, ठीक। समेशन FI निकालेंगे, समेशन क्या करेंगे, FI निकालेंगे, समेशन FI निकालो जी, सारे फ्रीक्वेंसी का सम 150 सर, 150, बस अब कुछ नहीं करेंगे, अब हमको क्या निकालना, मीन निकालना, तो A प्लस FIDI समेशन समेशन FI, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर लूट लेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे, इसलिए बाबू मीन बाबू, तो उससे मेरा आसान है, इसको अगर डायरेक्ट मेथड से बनाना, इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट से बनाना, आपको है ना काफी कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। 18 मल्टीप्लाई 51 कहाँ से करोगे, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, 53 मल्टीप्लाई 21 करना ही पड़ेगा, 55 मल्टीप्लाई 17 करना ही पड़ेगा, 28 मल्टीप्लाई 57, इसी क्वेश्चन को बाबू एज्यूम मेथड से बनाओ, तो थोड़ा देखते हैं, है ना, एज्यूम नहीं बाबू डायरेक्ट मेथड से, देखो कितना कैलकुलेट, तब ना आपको अंतर पता चलेगा सर कि हमारे लिए एज्यूम मेथड कितना आसान है ना, कितना आसान, इसलिए बाबू मीन x बार बराबर A प्लस समेशन ऑफ FIDI अपॉन कितना, समेशन ऑफ FI, ये फार्मूला याद रखना है ना, एज्यूम मान लेते हैं, FIDI तो मेरा निकल गया समेशन का, और FI निकल ही गया, एज्यूम कितना माना 57 माना, एज्यूम कितना माना 57 माना, ठीक, XI ए कितना माने सर 57 माने हैं, प्लस FIDI समेशन करके कितना आया 36 आया, और समेशन ऑफ FI कितना आ गया 150 आ गया, 36 150, इसको डेसिमल में ही यही कैलकुलेट कर लो, मरेगा जी 36 150 6 बार में, कई बार में मरेगा, अनुज वीडियो ऑन करो जी, 3 बार में मरेगा वो, 3 बार में मर जाएगा, बस 36 और 2 18 और 150
3 बार में मारो 4 से 12, 3 3 बार बार में मरेगा। मारो 50, फिर मरेगा बाबू 4 बार में तो नहीं है, और मारो बाबू 0 2 दो बार में बार में। 6, 25, 6 बटा कितना हो गया 25 हो गया, है ना। अब इसको कैलकुलेट करो 57 प्लस 6 बटा 25, तो 6 बटा 25 को डेसिमल में चाहेगा तो डेसिमल में ले आओ तो 57 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। x बराबर 6 बटा 25 है। ए ईसा जाग रही भोली? यस सर। 25 को डिवाइड करो 6 से, डेसिमल 2 और 0 2, 25 दूनी 50 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, फिर 0 2, 25 400 हो गया, 0.4 हो गया। 57 प्लस 0.24 कितना हो जाएगा? इसलिए मीन की वैल्यू कितना हो जाएगा? x बार बराबर 57.24। मीन है, एवरेज एवरेज मीन निकालने का रहा है तो बेट मेरा किस में है? केजी में। बेट केजी में, तो इसको केजी लिख देना, इतना केजी एवरेज बेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कितना नंबर क्वेश्चन होगा जी अनुज? सर 5वां। 5वां नंबर, ये 5वां नंबर था। एक्जैक्टली। लिखो 6ठा नंबर। जल्दी करो जी। जल्दी बाबू। छठा नंबर क्वेश्चन बाबू, इसी क्वेश्चन को क्या करना है? एज्यूम मेथड से सोल्व करना है। छठा नंबर, इसी क्वेश्चन को एज्यूम से करो, बल्कि डायरेक्ट मेथड से करो। अब देखो कैसा मजा आता है। सेम क्वेश्चन को भोली चाहे भोला, इसको डायरेक्ट मेथड से करो और देखो थकने में कैसा मजा आता है। डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे? एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बाबू। सर बनाया हूँ सर। है ना। सोल्व द क्वेश्चन नंबर 6, सोल्व द क्वेश्चन नंबर 5 बाबू बाई डायरेक्ट मेथड, है ना। लिख ली संजना? यस। हाँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा बाबू? एगो बनाना तो थोड़ा कल पढ़ाएं डायरेक्ट मेथड, है ना। नहीं बनाया शुरू से तो बहुत कूटेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बाबू, solve the question number 5, solve the question number 5, क्वेश्चन नंबर 5 करना ऐसा बोलिए। क्वेश्चन नंबर 5 बाय डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना, है ना। तो देखना अब उसके बाद दोनों में डिफरेंस आप कैलकुलेट करना, है ना। आंसर बस सेम ही आएंगे, आंसर में अंतर नहीं होगा, लेकिन आपको देखना कौन सा थोड़ा आराम लगेगा। तो यहाँ जैसे बाबू डिफरेंस निकाल लिए ना बाबू, डिफरेंस निकाल लें तो कैलकुलेशन हमारे लिए स्टार्ट आसान हो गया। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना क्या हो गया हमारे लिए? क्या हो गया? इजी हो गया। इसको सोल्व करोगे तब आपको औकात पता चलेगा, है ना बाबू, इसका एज्यूम मेथड का, है ना।
यहाँ पे बाबू है ना, आपको लेवल पता चल जाएगा कि आखिर हम क्यों पढ़ते हैं। जब तक सोल्व नहीं करोगे फील नहीं होगा, है ना, फील नहीं होगा। ठीक, 7 नंबर। नहीं सोल्व करोगे फील नहीं होगा। नहीं सोल्व करोगे, सोल्व करके भेजना बाबू, सारे बच्चे को नहीं भेजोगे बहुत पीटेंगे। अभी बहुत सारा का चेक नहीं हुआ। 6 नंबर, एगो और बताते हैं बाबू, जिसको नहीं समझ में आया एगो और बताते हैं। आज बाबू ये सब सैताना से सबको हुआ क्या जी? प्रधान है, शर्मा जी है, शिवानी है, सौम्या है, और एगो कौन है जी? 8 4 12 13 बनता है जी। तभी फोन करना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं सर। फाइंड द मीन बाबू, क्वेश्चन नंबर 7। इसको निकाल कर भी सोल्व करना। अनुज वीडियो ऑन करो जी, जल्दी से लिखो। फाइंड द मीन ऑफ मार्क्स फॉर अ स्टूडेंट। फॉर अ स्टूडेंट बाबू यूजिंग एज्यूम मेथड। एज्यूमिंग, यूजिंग एज्यूम मेथड। टेबल दिया है सर, इधर मार्क्स दिया हुआ है, इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। जीरो से 10 मार्क्स का स्टूडेंट की संख्या कितना? 12। 10 से 20 मार्क्स वाले स्टूडेंट की संख्या कितना? 18। 18 से 10 से 20, 20 से 30 स्टूडेंट वाले मार्क्स की संख्या कितना? 27। 30 से 40 मार्क्स वाले स्टूडेंट की संख्या कितना है ना? 20। 40 से 50 मार्क्स वाले स्टूडेंट की संख्या कितना? 17। 50 से 60 वाले का 6। ठीक, ये आपको दिया हुआ एक डाटा दिया हुआ है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 12 8 27 20 17 6। इसको थोड़ा सा हाथ पैर चला, जल्दी करो बाबू। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जी। चलो बाबू, कैसे करेंगे सर? इसी तरह से बाबू, एनो शैतान। हम लोग ए पहले क्या करो, टेबल बनाओ, है ना। नेक्स्ट बाबू, टेबल बनाओ जल्दी से जी। मार्क्स, क्या करेंगे? सॉल्यूशन। जल्दी करो बाबू, सारा बच्चा करेगा। इधर क्या हो गया? मार्क्स हो गया। कितना है सर? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक, फिर क्या दिया? नंबर ऑफ स्टूडेंट। मेरा क्या बनेगा? फ्रीक्वेंसी बनेगा। ये मार्क्स क्लास इंटरवल होगा। ये मार्क्स क्या बन जाएगा आपका? क्लास इंटरवल। मार्क्स मेरा क्या बनेगा? क्लास इंटरवल बन जाएगा।
क्लास इंटरवल, ठीक। नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरा फ्रीक्वेंसी बनेगा, क्या बनेगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरा फ्रीक्वेंसी बनेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये क्या बन जाएगा? फ्रीक्वेंसी बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी एफ आई हो जाएगा, है ना। कितना दे ले हैं? 12, 10 से 20, 18, 20 से 30, 27, 30 से 40, 20, 40 से 50, 17, 50 से 60, 6, है ना। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? एक्स आई निकालो, क्लास मार्क निकालो। क्लास क्या निकालेंगे बाबू? क्लास मार्क्स एक्स आई निकालेंगे। कैसे होगा? लोअर लिमिट अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 करो, तो 0, 10 प्लस 0 ऐसे कर, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 10-10 का गैप है ना, 10 का गैप है तो क्लास, अगर सेम गैप रहेगा तो क्लास मार्क के बीच भी गैप कितना आएगा? सेम ही आ जाएगा, है ना। 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, 15 हो जाएगा, है ना। 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, 25 हो जाएगा। 40 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, 35 हो जाएगा। अब 50 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, 90, 45 हो जाएगा, है ना। और 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। उसके बाद एगो एज्यूम मीन मान लेना, तो जो बीच में लगभग रहेगा उसी को एज्यूम मीन मान लेंगे। तब मान लेते हैं 35 मेरा क्या है सर? एज्यूम मीन है। 35 को हम लोग क्या मान ले? एज्यूम मीन मान लिया। 35 बराबर क्या मान लिया? ए मान लिया, है ना। ऊपर से 2 नीचे से 2, ऊपर से 3 नीचे से, किसी को मान 25 भी मान सकते हो, 45 भी मान सकते हो। 35 बराबर क्या मान लिया? एज्यूम मान लिया, है ना। ठीक, तो यहाँ से डेविएशन निकालेंगे। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? डेविएशन निकालेंगे। जल्दी करो जी। डेविएशन डी आई कितना हो जाएगा? एक्स आई माइनस ए हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, डेविएशन निकालो सारे का, इनको खत्म हो गया। तब 5 माइनस 35 माइनस 30, 15 माइनस 35 माइनस 20, 25 माइनस 35 माइनस 15, 35 माइनस 35 कितना? 0, 35 माइनस 45 10, अब 55, सर 45 माइनस 45 माइनस 35 10, 55 माइनस 35, 55 माइनस 35 कितना? 20। एक सही हो गया। अब एफ आई डी आई निकालेंगे। एफ आई ये है, एफ आई डी आई निकाल दो। एफ आई डी आई, तो एफ की वैल्यू 12, डी की वैल्यू -30, मल्टीप्लाई करो। एफ की वैल्यू 18, डी की वैल्यू -20, मल्टीप्लाई करो। 27 मल्टीप्लाई -15, है ना। 20 मल्टीप्लाई -0, और 17 मल्टीप्लाई 10, और 6 मल्टीप्लाई 20। इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर लूटो। निको, इसको भी उठा बैठी करवाते हैं। बढ़ती 36 माइनस 360, 18 दूनी 36 माइनस 360, 27 गुना 15, ये वो करे पड़ गया आपको। 27 गुना 15, ये 0 हो गया, और ये 170 हो गया, और 120 हो गया। 27 गुना 15 करो, सर 405 माइनस में 405 माइनस मतलब 27 5 7 5 35, और माइनस 27 5 405 35,
और ये हो जाएगा 27, 5 10 3 1 405 हो जाए, -405 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे समेशन FI/DI, सबको निकालोगे और समेशन फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, है ना। FI निकालेंगे, समेशन FI निकालेंगे, लिखो जल्दी जी, करो बाबू, कितना है जी शैतान। सर FI/DI का है सर -835। हाँ बाबू, कितना है वो शुभ शैतान। सर FI का 108। FI कितना आ गया, 108 आ गया। FI/DI कितना है जी, ये तो 360 360, इसको सिंप्लीफाई करो, सर -835 -800 आ जाएगा जी। 3 आएगा 3 नहीं 6 सर। 1 3 3 6 1000, 60 60 120 125 1000 1125, और आ ही सकता है बाबू -800 कितना, 35। 835। इतना अगर कर लिया तो अब हम लोग क्या करेंगे, मीन निकालेंगे, मीन निकालेंगे। तो मीन का फॉर्मूला एज्यूम मेथड में क्या होता है सर, अभी बताएं ताजा ताजा। साइन के साथ लेके एज्यूम करना, साइन के साथ कैलकुलेशन करना, अदरवाइज गलत हो जाएगा, माइनस है माइनस लेना। संजना शैतान गई शांत। तो मीन 100 बाबू हाँ बाबू बोलो। सी वो ए प्लस, मीन का फॉर्मूला क्या होता है सर, A+FI/DI। 100 होगा सर। ये 100 होगा फ्रीक्वेंसी वाला। यस सर। 713 20, अब 20 और 10 30, हाँ जी, 2 2 4 5, अब 5 2 7 3 10, हाँ 100 होगा जी। चलो अच्छी बात है। XI, ए बराबर कितना माने सर, 35 है। एज्यूम कितना माना, 35 माना, ए फॉर एज्यूम है, तो एज्यूम हम लोग कितना माना, 35 माना, तो 35 हो गया। FI/DI कितना आ गया, -835 आ गया, -835 डिवाइडेड बाई 100 हो गया। इसको सोल्व करो, आंसर लूटो। XI बराबर, ये क्या हो जाएगा, -8.35 हो जाएगा। कितना सन कैलकुलेशन हो गया, तो ये 35 में 8 गया, 27 आएगा, 27 में और जाएगा तो 26.65 आ जाएगा, 26.65, 35 70 होता है ना, तो एक्स यही हो गया आपका मीन हो गया। कैसे, एज्यूम मेथड से, एज्यूम मेथड से क्या हो गया आपका मीन हो गया, है ना। लिखो भोला। सर 5 गो ही फोन करना है जी, कहानी पढ़ता है निको, सर निको पढ़ता, कहानी पढ़ता है जी। सर लिखता हूँ सर। लिखता हूँ तो लेट से कहा आता हूँ सर, हैं। आदत से लाचार है। कितना बजे स्कूल जाता है जी निको, 8 बजे सर। 8 बजे जाता है।